हाय दोस्तों, मैं रमा और आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी वेट लॉस जर्नी। मैंने सिर्फ 4 महीने में 13 किलो वज़न कम किया है और ये मैंने कैसे किया है मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ में शेयर करूँ, ताकि आप भी अगर वेट लॉस जर्नी पे जाने वाले हो तो थोड़ा आपको मोटिवेशन मिले और ये वीडियो हेल्पफुल हो। सबसे पहले मैंने एक रियलिस्टिक गोल सेट किया। मुझे परमानेंटली वेट लॉस और लाइफस्टाइल को चेंज करना है, मुझे क्रैश डाइट पे नहीं जाना है। मैंने ये डिसाइड कर लिया था। मेरे वेट लॉस की शुरुआत वहाँ से होती है। एक दिन मेरे घर में वेइंग स्केल आई और उस वेइंग स्केल पे मैं खड़ी हुई और मेरा वेट निकला 75 kg। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा वेट कितना ज़्यादा गेन हो चुका है। ऐसा नहीं है, उसके पहले भी मुझे मिरर में देख के और कुछ कपड़े मेरे फिट नहीं हो रहे थे, बहुत सारे कपड़े तो मैंने ऐसे ही बाहर दे दिए, मुझे फिट नहीं हो रहे थे। उनसे भी मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैंने वेट गेन किया है। बट जिस दिन मैं वेइंग स्केल पे खड़ी होती हूँ उसी दिन मुझे रियलाइज़ होता है कि अब नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मुझे इसे कम करना ही होगा। यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी जर्नी। वेट लॉस में सबसे बड़ी रुकावट डालती हैं आपकी क्रेविंग्स। तो क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें? मैंने अपनी क्रेविंग को कंट्रोल किया। रोस्टेड चना, पीनट्स, रोस्टेड सीड्स मैंने लिए और साथ में ड्राई फ्रूट लिए। स्पेशली जब आपको स्वीट की क्रेविंग हो तो आप यहाँ वहाँ का कुछ ना खा करके सिर्फ 2 किशमिश लीजिए और उसे खाइए। इसको आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है इससे कि बस हो गया, बहुत स्वीट मैंने खा लिया और स्वीट का जो टेस्ट है वो स्वीट ही होगा, कुछ डिफरेंट तो नहीं होगा। तो 2 किशमिश आप खा लोगे शुरुआती दिन में तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए। मेरी वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग ने। ये एक तरीका का कैलोरी डेफिशिएंट भी है। आप अपनी कैलोरी को करते हो इस फास्टिंग के ज़रिए कंट्रोल, जिससे आप खाते हो कम और कम खाने से आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16-8 वाला जो है विंडो है उसका रूटीन फॉलो किया इंटरमिटेंट फास्टिंग का और मुझे उसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। शाम के 6 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी, सवेरे 10 बजे तक। उसके बाद ही मैं अपना लंच डिनर रूटीन पोर्शन कंट्रोल के साथ में खाती थी। शुरू में मुझे पोर्शन कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई। धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप भी वेट लॉस जर्नी आपके स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप जैसे 4 रोटी खाते थे उसको 3 करिए, फिर उसके बाद में 10 दिन के बाद में उसको 2 करिए, फिर 10 दिन के बाद में 1 रोटी पे आपको आ जाना चाहिए। भरपूर मात्रा में मैंने सलाद लिया था और प्रोटीन के रूप में दाल लिया था। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं कुछ प्रोटीन के रूप में और नहीं ले सकती। सिंपल आप घर का फूड बनाइए, पनीर लीजिए और दाल लीजिए। बहुत सारे सोर्सेस हैं आपको प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर के, तो वो ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मैंने अपने डाइट में इंक्लूड किया था चावल बिल्कुल भी नहीं, और चावल मैं खाती थी तो 1-2 चम्मच खाती थी बस। पोर्शन कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है पर धीरे 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 आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो एकदम से आप 4 रोटी खा रहे थे तो ऐसा मत करिए कि आप आधी रोटी या 1 रोटी पे आ जाइए। धीरे धीरे आप एक एक स्टेप चढ़िए और आपको उसके रिज़ल्ट दिखाई देंगे। अभी मैं आपको अपना डाइट प्रॉपरली बताती हूँ। मेरी डाइट होती थी एक ज्वार की रोटी, यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती तो बाजरे की रोटी सिर्फ मैं ठंडी में अभी स्टार्ट किया है मैंने खाना। एक ज्वार की रोटी, ढेर सारी सब्जी, जो भी सीजनल वेजिटेबल है वो खाती थी और 1 कटोरी दाल। ये मेरा होता था लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादातर क्या करती थी, ड्राई फ्रूट और नट्स के साथ में लेती थी कोई भी एक सीजनल फ्रूट। सीजनल फ्रूट ज़रूर लेना। आप एक इलायची वाला केला खा सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट होता है वो एक आप दिन में खा सकते हो। तो ड्राई फ्रूट और सीजनल फ्रूट से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने डे का।
नहीं तो आप कोई ब्रेकफास्ट भी बना सकते हो, बट आपको एक फ्रूट इंक्लूड करना है अपने डाइट में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्कआउट रूटीन। वर्कआउट रूटीन आप घर पे ही कर सकते हो। मैं कहीं भी बाहर नहीं गई थी, मैंने कोई भी जिम ज्वाइन नहीं किया था। मैंने अपना वर्कआउट घर पे किया। 30 से 40 मिनट तक मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी। जो भी ऑनलाइन देख के बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसे आप देख करके अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पे ही कर सकते हो। योगा करती थी और साथ ही साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं करती थी मेडिटेशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। चाहे आपको यही लग रहा हो कि मेरा वेट लॉस जल्दी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे होगा गाइस। ऐसे डीमोटिवेट नहीं हो, आप धीरे धीरे करते जाओ, एक दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला है। पहले मैं भी ऐसे सोचती थी मुझसे नहीं होने वाला है या फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता था, तो थोड़ी सी निराशा हो जाती है कभी कभी, पर आपको निराश नहीं होना है, लगे रहना है, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी को आप अपना मंत्रा बनाएं और अपने वेट लॉस जर्नी को अचीव करें। मुझे भी कभी कभी कंसिस्टेंसी करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पर मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया था कि नहीं, कुछ भी हो तो मुझे अगर वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिल रहा है किसी भी कारण, तो मैं शाम को पूरे मार्केट का एक चक्कर लगा के आती थी। 2 से 3 किलोमीटर की वॉक तो मैं ज़रूर करती ही करती थी। चीट डे से मोटिवेशन गिर सकता है और आप अपने वेट लॉस जर्नी से बाहर आ सकते हो। तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको चीट डे नहीं रखना है, चीट मील रखना है। संडे के दिन, जिस दिन छुट्टी होती थी, उस दिन एक ही टाइम मैं चीट मील रखती थी, वो भी पोर्शन कंट्रोल के साथ में। आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि अगर एक जलेबी का टुकड़ा है वो आपको उतना ही टेस्ट देगा जितनी पाव किलो जलेबी देने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद को ही कंट्रोल करना। इससे आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी आप फील करते हो और माइंडसेट भी बहुत ही ज़्यादा कूल रहता है। ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी। आपका एक स्टेप ही आपको अपने गोल तक पहुंचा सकता है। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं वेट लॉस। स्टे मोटिवेट, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।